अब ये तो इस दुनिया का दस्तूर है कि जो भी इस दुनिया में आया है वो पुराना होगा ही, लेकिन वो कितना पुराना हुआ है ये डिफाइन करने के लिए हमें उसकी एज को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि इंसान की एज होती है, इंसान कितना पुराना हुआ है ये डिफाइन करने के लिए वो अपनी एज को बताता है। लेकिन हम अपनी एज को बढ़ा तो सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम अपनी एज को घटाएंगे तो ये नेचर के खिलाफ होगा। नेचुरली जैसे जैसे नेचर हमारी एज को बढ़ाता है वैसे वैसे हमारी एज बढ़ती जाती है। लेकिन बेन 10 की सीरीज में ऐसा नहीं होता। बेन 10 की सीरीज में बेन 10 की एज कई बार घट गई है। मैं तुम्हें भी बच्चा बना दूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ 4 टाइम जब बेन 10 की एज घट गई। अब चारों बार बेन 10 की एज अलग अलग तरीके से घटी थी। नंबर 4, बॉडी रिप्लेसमेंट। अब बेन 10 की सीरीज में इयॉन और प्रोफेसर पैराडॉक्स एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि एक टाइम में कई जगहों पर प्रेजेंट हो सकते हैं और वो एक ही साथ कई सारी टाइमलाइन में प्रेजेंट हो सकते हैं और उन्हें पूरी तरीके से मारा भी नहीं जा सकता और वो किसी की भी एज घटा सकते हैं और किसी की भी एज को बढ़ा सकते हैं। और बेन 10 की सीरीज में इयॉन ने भी एक बार ऐसा किया था। हालांकि उसने बेन 10 की एज को घटाया नहीं, लेकिन उसने 16 साल के बेन की बॉडी को 11 साल के बेन की बॉडी से रिप्लेस कर दिया। अब वैसे भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि थे तो दोनों बेन टेनिसन ही ना और दोनों के पास ही ओमनीट्रिक्स थी। तो यार मेरे को समझ में नहीं आता कि इयॉन ने आखिर इससे फायदा क्या कर लिया। हालांकि इयॉन ने बेन को परेशान कर लिया अच्छी तरीके से, लेकिन बाद में जाकर तो इयॉन ही पिट गया ना और 16 साल के बेन की बॉडी 16 साल के बेन को मिल गई और 11 साल के बेन की बॉडी 11 साल के बेन को मिल गई। अब डायरेक्टली यहाँ पर बेन 10 की एज तो नहीं घटी थी, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर बेन 10 की एज घट गई थी। नंबर 3, नैनी डिक्रीज ग्वेन और बेन एज। अब बेन 10 रीबूट के शुरुआती एपिसोड में हमें एक नैनी दिखाई गई थी जो कि सभी की एज को डिक्रीज कर रही थी, यानी कि वो 25-30 साल के इंसान को एक 2-3 महीने के बेबी में चेंज कर देती थी और यही ट्रिक उसने ग्वेन और बेन पर भी यूज की थी। हालांकि बेन और ग्वेन पर उसका जादू इतना असर नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे बेन की एज इतनी नहीं घटी थी। मतलब कि उस टाइम पे बेन उतना समझदार था कि वो ओमनीट्रिक्स को यूज कर सके और ग्वेन के साथ भी यही था, लेकिन बाकी लोगों के साथ ये नहीं हुआ था। बेन 10 रीबूट में हमें ये एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि इस टाइम पे बेन 10 की एज कितनी थी, लेकिन देखने से तो 4-5 साल ही लग रहा था। लेकिन फाइनली बाद में जाके ग्वेन और बेन ने इस नैनी को डिफीट कर दिया और इस नैनी का पर्दा फाश कर दिया। नंबर 2, बिली डिक्रीज रुक और बेन एज। अब बेन 10 ओमनीवर्स में हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया गया जिसका नाम था बिली बिलियंस और काफी बेन 10 फैंस को ये कैरेक्टर पसंद आया और इसकी स्टोरी जानने के बाद बेन 10 ही क्या मेरे को भी हंसी आ गई। रुको, यानी मुझे मारने के बजाय तुम खुद डायमेंशन 12 में खींच लिए गए थे? लेकिन फाइनली बाद में जाकर बेन 10 ने अपनी एज को दोबारा से नॉर्मल कर लिया था, लेकिन बिली ने 16 साल के बेन को 11 साल का बना दिया था और बिली हमें बेन 10 रीबूट में भी देखने को मिला क्योंकि ये कैरेक्टर ही इतना फेमस हो गया और बेन 10 की एज घट गई थी। इसकी वजह से बेन 10 काफी परेशान हुआ था। बेन 10 ओमनीवर्स में सुपर हीरो। मैं सुपर हीरो हूँ। शर्म आ रही है। बिंगो। नंबर 1, फाउंटेन ऑफ यूथ। अब बेन 10 क्लासिक सीरीज का एक एपिसोड जिसका नाम था डोंट ड्रिंक द वाटर, उस एपिसोड में हमें एक नई चीज दिखाई गई जिसका नाम था फाउंटेन ऑफ यूथ। जो भी उसका पानी पी लेता था या फिर जो भी उसके पानी में नहा लेता था उसकी एज घट जाती थी और फाउंटेन ऑफ यूथ एक तरह से इंसान को अमर बना सकता था। और बाद में जाकर ग्रैंडपा मैक्स और बेन पर ये पानी गिरा था तो बेन और बेन के एलियंस की भी एज घट गई थी और ग्रैंडपा मैक्स की भी एज घट गई थी और बेन 4.5 साल का बन गया था। और बाद में जाकर तो फाउंटेन ऑफ यूथ एकदम तबाह हो गया था क्योंकि हीट ब्लास्ट ने उस फाउंटेन ऑफ यूथ को तबाह कर दिया था। हालांकि फाउंटेन ऑफ यूथ बेन 10 की सीरीज में और भी जगहों पर प्रेजेंट हो सकता है। तो बस यही था टॉप 4 टाइम जब बेन 10 बच्चा बन गया। आपको कौन सा वाला मूवमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया था मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये भी बताना कि आपको बेन 10 रीबूट का बेन क्यूट लग रहा था छोटा होने के बाद या बेन 10 क्लासिक का बेन। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। ये सही रहेगा।